पाकिस्तान में कई रोज से इंटरनेट सर्विस इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। व्हाट्सएप पर राब्ता हो या ऑनलाइन खरीदारी हो, कुछ भी कर रहे हो, तस्वीर अपलोड करनी हो, डाउनलोड करनी हो, कोई वीडियोस देखनी हो, कोई वॉइस नोट बेचारा मासूम सा भेजना हो किसी को, नहीं हो पा रहा। और घरेलू सार्फिन तो शिकवे कर ही रहे थे, मगर इंटरनेट की रफ्तार लोगों के रोजगार भी मुतासर अब कर रही है। ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक लोग शदीद परेशान हैं और ऐसी इतलात भी मिल रही हैं कि दुनिया के मकबूल तरीन फ्रीलांसर्स प्लेटफॉर्म फाइवर ने मुबैना तौर पर कई पाकिस्तानियों का फ्रीलांसिंग का जो स्टेटस है वो गैर फाल कर दिया, अनअवेलेबल कर दिया। दिस इज मेजर। यहाँ हम आईटी सिटीज बनाने के ऐलानात करते रहे, मतलब समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, एम्बिग्विटी और मेस क्रिएट कर रही है कि भाई बताएं, आप कोई फायरवॉल टेस्ट कर रहे हैं, बताएं इसकी टेस्टिंग कितने दिन चलेगी, चीजें नॉर्मलाइज कब होंगी। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कोई पंगा हो गया है, कोई तार कट गई है जो कि ठीक नहीं हो पा रही है। कंफ्यूजन ही रहती है ऑनेस्टली, रोज यही होता है कि कोई तार कट गई है, क्या हुआ है, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं है। एटलीस्ट कम आउट क्लीन एंड टेल कि आप कर क्या रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सार्फिन ऐसे स्क्रीनशॉट्स शेयर कर रहे हैं जिनमें फाइवर की जानिब से फ्रीलांसर्स को गैर फाल करने से आगाह किया गया है। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली सरगर्मियों पर चेक रखना बजा, लेकिन इसकी कीमत पूरे मुल्क की ये टेक इकोनॉमी बिठाना तो नहीं हो सकती। मतलब हम कहां से दुनिया में आगे जाएंगे जब हम ये हरकतें करेंगे। हरकत ही है वैसे। ये कैसे हो पाएगा? मुझे ये कैसे दोनों चीजें हैंड इन हैंड चल सकती हैं? वरना आप बताएं कि आज के दौर में ऐसा मुमकिन है कि आराम से जी बताए बगैर आप पूरी कौम का इंटरनेट ही स्लो कर दें, बंद कर दें, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन इट इज नॉट मतलब दुनिया में अगर किसी मुल्क के साथ ये हो रहा हो ना, तो वो तशवीश का इजहार करे और उसको थरथली पड़ जाए कि हमारे सिस्टम्स पे कौन अटैक कर रहा है। दिस इज अ साइबर अटैक। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक तो है ना कि बिजनेसेस वगैरह, हम अब फाइवर की फ्रीलांसिंग वगैरह की बात करें, पीपल आर स्टडिंग ऑनलाइन, क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, स्टूडेंट्स बीच में मतलब रुक गए हैं। सो उस एस्पेक्ट को भी देखना चाहिए एंड 100 अदर थिंग्स एज वेल। इस पे ज़रा हमने बात भी करनी है। हमें ज्वाइन किया फरिया अजीज़ जो डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं और शरीक बानी बोलो भी हैं, और साथ ही निगहदाद ने भी जो कि डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। फरिया, आपसे बात स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें समझा दें कि ये हो क्या रहा है, बिकॉज इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। कभी लगता है कि कोई वो अंडर वाटर केबल की एक ज़माने में बातें होती थी, वो भी नहीं है। हुकूमत ने फायरवॉल का जिक्र किया है, वो है, हो क्या रहा है? काश कि मुझे भी समझ आ सकता कि क्या हो रहा है, क्योंकि कभी इंटरनेट बंद हो जाता है, स्लो हो जाता है, कभी कोई फंक्शन नहीं चलता। लेकिन अब फाइनली जाके, जैसे एक्स के पहले डिनायल्स हो रहे थे कि बंद ही नहीं हुआ, टेक्निकल ग्लिच है, फायरवॉल के हवाले से अब एक्नॉलेजमेंट शुरू हो गई है। ख्वाजा आसिफ साहब का भी बयान है कि कुछ किया जा रहा है। आज बल्कि कायमा कमेटी जो सेनेट की है आईटी और टेलीकॉम पे, उसकी मीटिंग होगी 11 बजे और फायरवॉल पे ब्रीफिंग दी जाएगी, लेकिन इन कैमरा। ये ऐसी क्या खुफिया बात है जिससे इंटरनेट हो रहा है, बिजनेसेस मुतासर हो रहे हैं, लेकिन आप इन कैमरा ब्रीफिंग प्रोवाइड करेंगे। स्लो इंटरनेट पे भी रेगुलर एजेंडा पे बात होनी है, तो शायद मुमकिन है कि हमें पता चले। लेकिन कुछ तो जरूर किया जा रहा है नेटवर्क फिल्टरिंग के हवाले से, जो ये सब मुतासर कर रहा है। बिजनेसेस भी फाइवर का हवाला दिया, उसके अलावा भी व्हाट्सएप पे भी लोगों के बिजनेसेस हैं, आम कम्युनिकेशन है, वो मुतासर हो रही है। दोबारा वही मसला आ रहा है कि डेटा पे आप मीडिया नहीं डाउनलोड कर पा रहे, वाईफाई इतना स्लो है कि ड्रॉप कर जाता है। तो हमें ये इस वक्त तक नहीं पता कि एक्चुअली क्या चीज टेस्ट की जा रही है, किस हद तक, और वो क्या। और ये ज्यादा ये हम एम्बिग्विटी जो होती है उससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। फिर ये भी नहीं पता ना कि कितने दिन ये सूरत हाल चलेगी। नहीं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे, मतलब दुनिया में किसी मुल्क में कर रहा हो तो वो तो परेशान हैरान हो जाए कि भाई कौन है जो हमारे साइबर सिस्टम पे हमले कर रहा है। हम खुद ही अपने आप को मुतासर किए बैठे हैं और उस पे ये कि नोबडी इज टेलिंग एनीथिंग एट ऑल। अगर आपने कोई फायरवॉल सिस्टम टेस्ट भी करना है तो एतमाद में तो लोगों को लिया जा सकता है। जी बिल्कुल। देखें, ये आपने कहा कि जब एम्बिग्विटी होगी तो फ्रस्ट्रेशन होगी। मैं कहूँगी जब एम्बिग्विटी होती है तो मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ बढ़ती है। तो आप क्यों इस तरह की चीज़ों को और जो है वो इनकरेज कर रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस की जा रही हैं, लोगों को बिल्कुल मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है। तो आप एक कम से कम ट्रांसपेरेंसी रखें और बताएं कि इंटरनेट के साथ नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। ये कोई टेक्निकल ग्लिच खुद प्लेटफॉर्म्स का तो नहीं है, क्योंकि पिछली
दफ़ा जब व्हाट्सएप का आउटेज हुआ था अभी कुछ हफ्ते पहले, तो उन्होंने ये क्लैरिटी दी थी कि हमारी तरफ से ये कुछ नहीं है, तो ये आप नेशनल सतह पे देखें कि क्या हो रहा है। बट वहाँ नेशनल सतह पे भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो वही बात कि जब जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो आप किसको अकाउंटेबल ठहराएंगे, आप किससे सवाल पूछेंगे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और जो ये खासतौर पे जो मईशत की बात है, अब हमारी गिग इकोनॉमी जो है वो इतनी ज़्यादा रिलाय करती है आपके इंटरनेट के ऊपर, इन छोटे प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये कोई सिर्फ इंटरटेनमेंट की जगह नहीं है। यहाँ पे लोग अपने बिजनेसेस करते हैं, और ख़ास तौर पे लाइक वो कम्युनिटीज़ जो जिनके पास बड़ी इकोनॉमी तक नहीं है रसाई, तो वो इन पे रिलाय करते हैं। चाहे वो अब इतनी क्रिपलिंग इकोनॉमी में अगर आप ये सूरत हाल करेंगे तो फिर तो डिजिटल पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़ है। बिल्कुल, यही तो सारी बात है कि उसके बाद इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, मतलब आप देख क्या रहे हैं, अगर आपकी डेटा कितना स्लो, आप बंद ही कर रहे हैं सब कुछ इंटरनेट की। ऑब्वियसली अब ये न्यूज़ पूरी दुनिया में ही खबर बनी हुई है, तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई इन्वेस्ट करेगा? हम 5G पे 5G पे नहीं आ सके हैं, उस पे जो डेटा चल रहा है उसको भी बंद कर दो, उसको तकरीबन बंद कर दो, वो भी चला गया। पर ये बताएं कि हमने इन द पास्ट भी देखा है कि यूट्यूब जी सालों के लिए बंद हो गया, फेसबुक पे भी बैन लगा, एक्स तो अभी तक चल ही नहीं रहा और किसी ने आज तक एक्सप्लेन ही नहीं किया कि उधर हुआ क्या है। ये तो नहीं हम एक्सपेक्ट करें कि जी खामोशी ही रहेगी, कभी हमें बताया ही नहीं जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बिकम द न्यू नॉर्मल। आप देखें कि मुल्क के मेरे ख्याल से तमाम हाई कोर्ट्स में इस वक्त पिटिशंस पेंडिंग है एक्स के मुतालिक, और जो जवाबात वहाँ जमा भी कराए गए हैं हुकूमत की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये रूल्स के ताबे नहीं है, और दूसरा कि हमारी बात नहीं मानते तो हमने बंद कर दिया। जो कलेक्टिव पनिशमेंट सबको दी जा रही है, यूट्यूब के वक्त में भी वो बंदिश रही थी जब तक .pk नहीं लॉन्च हुआ 3 साल। इस वक्त भी वो हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम तो इसको बंद ही रखेंगे, चाहे आप जैसे भी मुतासर हो, चाहे वो इस्तेमाल करते रहे VPN के लगा के, और VPN भी अब बंद किए जा रहे हैं, तो वो और हुकूमत खुद भी इस्तेमाल करती रहे चाहे। हाँ, ये आयरनी है, जबरदस्त किस्म बात है। हाँ, आप IT पार्क्स और डिजिटल पाकिस्तान और IT सिटी टाइम्स स्क्वायर पे कौन इतने महंगे एड्स के पैसे भर रहा है और ये कह रहा है कौन इन्वेस्टर आएगा? उनको तो नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में तो उन्होंने फाइबर ने लगा दिया, यहाँ तो आप बिजनेस ही नहीं भेज सकते कि आपको डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने बिजनेसेस खोए हैं। इंटरनेशनल मार्केट आपको इस तरह से देख रही है कि वायबल आप नहीं है। कभी इंटरनेट बंद हो जाता है, कभी कोई ऐप बंद हो जाती है, कभी वेबसाइट बंद हो जाती है, कोर्ट्स के रुख करते हैं तो वहां से भी रिलीफ नहीं मिलती। तो वो इस नजरिए से आपको देखा जा रहा है एज अ डिजिटल मार्केट, अब वायबल डिजिटल तखमीना है हमारा कि हमें रोजाना की बुनियाद पर अब इसे आउटेज कहें, इसे बंदिश कहें, क्या कहें, मतलब कभी चल पड़ता है, कभी बंद हो जाता है, कितना नुकसान हो रहा है? मतलब आई नो सो मेनी खवातीन जो कि घरों में फेसबुक पेजेस से अपने कारोबार चलाती हैं, व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स देती हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, और ये ट्रिपलिंग है। और आज ही बल्कि एक खबर शाया हुई है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ से कि रिड्यूस स्पीड से कितना असर हो रहा है, बाकी आपके जो फ्रीलांसर्स हैं उनका कितना मुतासर। तो इसको क्वांटिफाई करने की भी ज़रूरत है कि एग्जैक्टली इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन एनेक्डोटली तो हमें नज़र आ रहा है कि डे टू डे आप जब व्हाट्सएप भी करते हैं, आपके फूड राइड हेलिंग ऐप्स हैं, फूड डिलीवरीज हैं, वो जो एक स्मॉल कस्टमर है या कंज्यूमर है या बिजनेस है, वो किस हद तक मुतासर हो रहे हैं, वो कितना अपने रिसोर्सेज पोर करें इस चीज में। राइट, और ये बिल्कुल आप लोग हम सारे बात जो कर रहे हैं कि वाई शुड द आम आदमी सफर। हमने डिजिटल टेररिज्म के भी ये टर्म सुन लिया, लेकिन बात तो वही हुई ना कि टैक्स द ऑलरेडी टैक्स्ड, मतलब हर चीज सही तरह नहीं हो रही। वाई शुड द एंटायर कंट्री सफर? निगत ये बताएं हल क्या है, मतलब किस तरह इसको, अगर कोई रिजर्वेशन है, अव्वल तो हमें ये भी नहीं पता ना, नोबडी इज कमिंग आउट क्लीन के रिजर्वेशन है क्या, लेकिन क्या हल है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी अपने वापस नॉर्मल पे भी आ जाए और जो हुकूमत की जो भी रिजर्वेशन है वो भी क्लियर हो जाएं? देखिए, एक तो ये कि जो हुकूमत की रिजर्वेशंस हैं अराउंड सिक्योरिटी, और जो वो उनका एक बयानिया है जो अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कल एक बात की है, तो वो एक तो वो बयानिया भी क्लियर होना चाहिए कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं क्या और किन से कंसर्न्स हैं, क्या एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, क्या इंटरनल फोर्सेस हैं। और आप अगर कन्वर्सेशन जब तक ओपन नहीं करेंगे, आप खुद ही से उसको अज्यूम करके खुद ही से उस पर फिर जो भी एक्शंस आप इस वक्त ले रहे हैं वो खुद ही ले रहे हैं, किसी को भी कॉन्फिडेंस में नहीं
नहीं ले रहे, आपके कौन स्टेक होल्डर्स हैं। और हुमा, ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे मैं और प्रिया तो बैठ के बात कर रहे हैं, यहाँ पे बिजनेसेस को भी आना चाहिए, उनको भी बैठ के बात करनी चाहिए कि उनको क्या नुकसान हो रहा है, आईटी इंडस्ट्री को क्या नुकसान हो रहा है। वो सिर्फ पीछे बैठ के ये सब कुछ देख नहीं सकते हैं। ये एनेक्डोटली तो हम ये बता सकते हैं, लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि तखमीना कितना लगाया जा सकता है, ये सिर्फ बिजनेसेस ही हमें बता सकते हैं कि उनका कितना नुकसान हो रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि इसका हल यही है कि जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी उतनी अकाउंटेबिलिटी होगी और लोग अपनी सजेशंस दे सकेंगे कि भाई अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो उनको ऐसे एड्रेस करना चाहिए, ना कि ये कि ऑन द कॉस्ट ऑफ लोगों की इकोनॉमी पे। अब जाहिर है कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन है और 36 तरह की तंजीमें हैं जो कि अपनी कलेक्टिव कोई आवाज़ बन के बताएं हमें कि कितना नुकसान हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। अब तक उनको सामने आ जाना चाहिए था। फरिया, ये जो फायरवॉल वाली बात हो रही थी, वो एक्सपेरिमेंट हुआ? Did it work? Is that what is happening to us right now? किन मुल्कों में है ये चल रही कामयाबी से फायरवॉल? कहाँ से हम मॉडल ले रहे हैं? देखिए, ये स्पेकुलेटिवली कहा जा सकता है। अब कुछ हद तक हुकूमत के नुमाइंदे कह रहे हैं कि टेस्टिंग चल रही है, ये तस्लीम किया गया है, पहले डिनायल था, लेकिन ये भी डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। आप देखिए, मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि यूएस में भी है, यूके में भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है। एक तो सर्वेलेंस स्ट्रक्चर्स को कन्फ्लेट किया जा रहा है, दूसरा इस तरह की नेटवर्क फिल्टरिंग की फायरवॉल इन ममालिक में नहीं है। और जहाँ पे एक कंटेंट जो फिल्टरिंग होती है, कंटेंट टेक डाउन, वो बिल्कुल अलग ज़ुमरे में चीज़ जाती है, वो कंपनीज के थ्रू होती है, आप इंक्रिप्शन ब्रेक करके नहीं कर सकते। यहाँ पे किया ये जा रहा है कि आप स्लो डाउन कर रहे हैं, आप पाथ्स में उसके रुकावट, जिस तरह से चेक पोस्ट लगा दिए जाते हैं या बॉटलनेक्स क्रिएट कर दी जाती है इंटरनेट ट्रैफिक के साथ। फिलहाल हमें लग रहा है कि ये चीज़ हो रही है कि क्या आप किस स्पीड पे चीज़ पहुंच सके आप। और मुतासर देखिए, अभी करंट में एक्चुअली ये चीज़ कल छपी है और उसमें ये कहा गया है कि CDNs को ये अफेक्ट कर रहा है, जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स हैं, जहां से आपकी ट्रैफिक आपकी सर्व होती है, कंटेंट सर्व होता है, कि वो डिलेज ना आए। एंड पॉइंट्स होते हैं, ये आप कहीं बैकबोन के जरिए, अब ये अगेन स्पेकुलेटिव है, ये खबर शाया हुई है कि एक सेंट्रली लोकेशन से गुजारा जा रहा है जिसकी वजह से ये अब ट्रैफिक स्लो हो रही है। अब हमें कुछ नहीं पता जब तक कि हुकूमत की तरफ से, PTA की तरफ से, टेलकोज और ISPs की तरफ से ये बताया नहीं जाएगा वाज़े तौर पे कि क्या हो रहा है। और आप ना बताने की बात कर रही हैं तो निगत आपको भी बता दें, आपको भी बता दें फरीहा, कि हम ज़ाहिर PTA ना कुछ बता रहा है। शिजा फातिमा साहिबा से हमने मुतअद्दिद दफ़ा रब्ता किया है, अभी भी हम reiterate करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। प्लीज टेल अस समथिंग व्हाट यू गाइस आर डूइंग, व्हाट यू आर अप टू। मतलब देयर इज सम इंफॉर्मेशन दैट दिस नेशन नीड्स टू नो, यू गाइस नीड टू शेयर कि भाई क्या चल रहा है, कब तक चलेगा, ये तो बता दें कब तक चलेगा। अच्छा निगत, लास्टली ये फायरवॉल जो है, इससे क्या हम अचीव करना चाहते हैं, या और कौन से ममालिक में कामयाबी से ये फायरवॉल्स चल रही हैं जहां से हमने कहा जी आपके यहाँ तो बड़ा अच्छा मॉडल है, आप हमारी यहाँ आके टेस्ट करते हैं? कोई एग्जाम्पल है दुनिया में with what's happening to us? पता नहीं, वी हैव हर्ड अबाउट चाइना की फायरवॉल, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये उस तरह का मॉडल है। लेकिन अगेन वही के स्पेकुलेशंस के ऊपर जब आपके पास कोई मालूमात ही नहीं है तो आप उस पर क्या ही बात करें। सो ये जो कोई भी मॉडल है, कोई भी वॉल है, किस तरह की भी है, तो ये जब तक हुकूमत नहीं बताएगी तब तक हम उस पर कोई राय अपनी दे नहीं सकते। तो अब इस प्लेटफॉर्म के जरिए से आई डोंट वांट टू से एनीथिंग विच इज़ स्पेकुलेटिव, लेकिन ये कि बाकी ममालिक में खास तौर पे अगर आप UK US की मिसाल देते हैं तो जैसे फ्रिया ने कहा कि वो सर्वेलेंस के और निज़ाम हैं, लेकिन उनकी भी ओवरसाइट है, वो अपनी कांग्रेस को अकाउंटेबल हैं। अगर यहाँ पे ओवरसाइट नहीं होगी तो फिर बिल्कुल इस तरह के हम अंधाधुंधी एक अंधेरे में तीर ही चलाएंगे। थैंक यू निगत, थैंक यू फरिया अजीज। बात तो सारी वही होगी ना कि जब तक कुछ बताया नहीं जाएगा हुकूमत की तरफ से कि एग्जैक्टली आपका प्लान क्या है, कर क्या रहे हैं, ये क्या हो रहा है, तो स्पेकुलेटिव बातें ही होंगी और हम ऑब्वियसली कोई मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं देना चाहेंगे। Please for that you have to come out and tell us and tell the nation and tell the youth and tell the IT professionals and tell the software house वाले कि आप ये कब तक सेटल करेंगे। और ये भी फातिमा साहिबा से हम कहेंगे कि प्लीज़ हमारे प्लेटफॉर्म पे आएँ, मतलब हम आपको कांटेक्ट कर रहे हैं और एक दफ़ा आके बता दें, क्लियर कर दें सारी कि क्या हो रहा है। और अगर इफ़ यू हैव अ प्लान, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान गेट ऑन बोर्ड विद दैट, इफ़ इट मेक्स सेंस तो शेयर तो करें ना, वरना तो यही बातें होती जाएंगी। वही जिस तरह अभी निगत भी कह रही थी, मिसइन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ फैलती है फिर जब एम्बिगुइटी होती है।